पुनिन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे घोय। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ ऐच आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात हारे हाथ है मेरी सजीवन भो। मेरी लाज लाडली तो ही तवही तिहारे हाथ। बिहारी दास पवन आनगत तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासुपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदास साधो न विदभो हरिदास। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सह श्री हरिदास सौरव सुतनु। मनसु श्री हरिदास निस द्यो सुआंक। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाग। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राग। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर सा निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाश। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके विहरी विहरेंजु। श्रीधाम वृंदावन चंजु। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज। पूर्व प्रसंग में
समस्त साधनों का सार प्रेम। यद्यपि जो युगल प्रेम से अछूते होते हैं उनको इसको इसके संबंध में, प्रेम के संबंध में सुनना समझना कुछ भार सा दिखाई देता है। जो युगल प्रेम से अछूते हैं, क्योंकि इनको सुनना समझना, हृदय में धारण करना, प्राप्त करने की आकांक्षा रखना, उस पथ पे चलना, ये बड़ा कृपा साध्य। एक तो ऐश्वर्य, प्रभु की ऐश्वर्य में भक्ति कृपा साध्य है, लेकिन सबका सार तो भी श्री वृंदावनी ये माधुर्य प्रेम, ये तो बड़ा दुर्लभ है। ये सुनने को मिल जाए ये दुर्लभ है, और सुन के हमारा मन लग जाए ये दुर्लभ है, और सुनने में आ जाए, मन लग जाए और मन के हम इस पर चल पड़े, धारण कर लें, अति दुर्लभ है। ये दुर्लभ है। प्रेम बिना प्रेम नहीं, प्रेम प्रेम ही होय। जो प्रेम प्रेमी मिले, तो भरम दून को खोय। जब तक हृदय में साचा प्रेम उदय नहीं होता है, तब तक साधक को अपने को प्रेमी नहीं मानना चाहिए। प्रेम निरंतर, प्रेम के आचरण द्वारा ही उदय होता है। निरंतर प्रेम के आचरण किए जाते हैं और प्रेम के साधन किए जाते हैं, प्रेमियों का संग किया जाता है। जब प्रेमी को प्रेम मिल जाए, तब परस्पर काहू को भ्रम ही न रहे है, सब समाप्त हो जाता है। प्रेम प्रेम ही उपजे, जो करे प्रेम की बार। तब ही प्रेम फूले फरे, यूं प्रेमिन कयो पुकार। जब तुम अपने संग को वाण स्वरूप से एकमात्र प्रेमी को ही कर लोगे, जैसे कोई नवीन पौधा हो, अंकुरित हो रहा हो, तो उसके चारों तरफ बार चाहिए, जिससे उसको कोई बकरी आदि कोई पशु नहीं खा जाए। ऐसे ही अन्य कोई संग, प्रेम विहीन संग, थोड़ा सा प्रेम बना और अलग कोई संग कुसंग, प्रेम विहीन संग, उपासक ही है लेकिन प्रेम विहीन उपासक है या संसारी है, उनका अगर कुसंग प्राप्त हो गया तो नहीं, वो प्रेम वर्धित नहीं होगा। वो अंकुरित थोड़ा सा प्रेम रूपी पौधा वो वहीं की वहीं दब सकता है, वो वर्धनशील नहीं होगा। इसलिए प्रेम रूपी पौधा के लिए प्रेम रूपी ही बार चाहिए, आसपास ऐसी बार चाहिए उसको बढ़वार में, उसकी बढ़वार में वो सहायता करें, बढ़वार में सहायता करें। ऐसा संग सत्संग चाहिए। प्रेमी ने पुकार पुकार के कहो है, तभी तुम्हारे हृदय में प्रेम को अंकुर उदय हो, फूले फरेगो। तभी प्रेम फूले फरे, प्रेमी ने कहो पुकार। सभी प्रेमी जन इस बात को पुकार पुकार के कहते हैं कि प्रेम के लिए प्रेमियों की ही बार चाहिए, प्रेमियों का सत्संग, प्रेमियों की समाज,
यही चाहिए, तभी प्रेम वर्धित होता है। न संसारी संग और न अन्य जो है प्रेम विहीन उपासकों का संग। प्रेम बनिंजन हो चली भी उपासक हैं, लेकिन प्रभु के प्रेमी नहीं है। अन्य किसी ऐश्वर्य भाव के या किसी परमार्थ के, अन्य ज्ञान मार्ग के, तो उनसे प्रेम वर्धित नहीं होगा। चाहे उनसे हानि नहीं होगी, लेकिन प्रेम में वर्धित नहीं होगा। इसलिए संग बड़ा समझ के करना चाहिए। संग के ऊपर सब रंग आधारित है। संग बहुत समझ के करना चाहिए। संग सही पूर्ण प्रेम परमार्थ का रंग हृदय पटल को छूता है। इसी बात को श्री बिहारी देवी महाराज ने बहुत प्रगाढ़ता से कहा है। आप बार बार श्रवण करते रहते हैं। निज रस रीत प्रतीत, अगर निज रस रीति चाहिए और इसमें विश्वास करना है तुमको कि निज रस रीति कैसे मिले और कैसे हमको विश्वास हो इसमें, कैसे समझें। प्रतीत तो विपिन बस तौल है, भैया वृंदावन में बस जाओ। कि महाराज वृंदावन में बस गए, कि वृंदावन में बसने से ही खाली काम नहीं चलेगा। और सुनो हमारी बात, सबसे पहली बात, अगर पूर्ण प्रेम चाहिए तो वृंदावन में बसो सबसे पहले। निज रस रीत, निजी रस रीत, पूर्ण प्रेम, सर्वोपर प्रेम, युगल का बिहारी बिहारिन का। निज रस रीत प्रतीत, विश्वास तभी होगा, नहीं विश्वास उड़ जाएगा बाहर कुसंगियों के प्रभाव से। यहाँ बहुत समय रहोगे, बाई चांस जाना पड़े बाहर, लेकिन बहुत समय तक यहाँ का संग रसकों का, तब ही बात बनेगी। इसके बाद अगर जाना भी है तो हृदय साधना उपासना परिपक्व हो जाएगी, जा सकते हो, फिर नहीं हिलोगे। नहीं, यहाँ वृंदावन में ही प्राप्त करके और वृंदावन में ही ऐसा संग मिल सकता है यहीं कि यहीं हिल जाओगे, दूर जाने की जरूरत नहीं। ये मत मानो कि यहाँ ही सब ही जो है, लेकिन आपको भाव ऐसा रखना है, सब में अच्छा भाव रखते हुए, लेकिन कुसंग यहां भी है। जेते हर के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवती है कलिकाल में कहो रसिक कहा निस्तरें। जो हरि के धाम जितने भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये भी मूर्तमान स्वरूप से अपने को धाम का आश्रय देना चाहते हैं। ये भी तो धाम का आश्रय चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो जाए। तो साधक सावधान, धामों में बहुताश के रूप में काम क्रोध भी हैं। महाराज कह रहे हैं, बड़े कह रहे हैं हमारे, जीते हरि के धाम कहाँ काम क्रोध क्रीड़ा करें। लो साहब बोले भगवती है कलिकाल में या कलिकाल में कहो रसिक कहाँ निस्तरें। ये रसिक जन बताओ तो जब धाम में भी काम क्रोध हैं, और आज की बात ना है पुरानी बात बता रहे हैं, तो आज तो और भी विकराल समय है। इसलिए अपने को सावधान रखते हुए, काम क्रोध तो सब जगह मिल जाएंगे और धाम में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बिहारी बिहारन का नित्य सुख और कहीं नहीं मिल सकता है, केवल धाम में ही मिलेगा। बात यहाँ है बस। कहीं काम क्रोध के पिंजर में बंध के धाम के बिहारी बिहारन के जो धामी हैं उनके आश्रय को छोड़ दें, यहां किसी बाधा से बाधित होके तो तुम हार गए। इसलिए अपने आप को क्षण क्षण पे सावधान रखना है। यहां कोई भी बाधा आ सकती है, क्योंकि सबके सब शत्रु
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वो भी यहाँ चारों तरफ हैं, चारों तरफ हैं। और युगल की अनुपम अद्भुत स्वामी जी महाराज की कृपा भी कण कण में बिखर रही है, कृपा भी बिखर रही है और माया भी बिखर रही है। लेकिन राज्य यहां कृपा का है, लेकिन माया और काम क्रोध ये आदि माया के ये चेला, ये भी अपना आश्रय धाम का लेके और ये भी बैठे हैं। जो बिहारी विहारिन के नित्य सुख में लीन होके अनन्य भाव से धाम की निष्ठा, रसिक जनों के चरणों में निष्ठा, तो फिर कभू काल न ख्याल कर डर, भूल न तिन तन सकत निहार, कहे न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, ये माया रही लटी हुए हार। फिर माया को हारना पड़े। तुम अपने रास्ते पे दृढ़ रहना इन शस्त्रों को, क्योंकि इनकी सत्ता नहीं, सत्ता तो सत्य की है, असत्य की सत्ता है ही नहीं। इनको पराजित होना पड़ेगा। लेकिन तुम धैर्य के साथ किसी कारण से पटक भी खा जाएं, गिर भी जाएं, लेकिन फिर कपड़ाओं को साफ करके धोके और पूछ के फिर धैर्य से चल पड़ो, विजय हो। धाम का आश्रय दीन भाव से रो रो के, हे प्राणनाथ, ये आपकी माया है ही ऐसी बलवती, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि पराजित हो जाते। हे कृपानाथ, आप संभाल लो। जब रो रो के प्रार्थना करोगे तो कृपानाथ संभाल लेते, संभाल लेते, संभालने के लिए बैठे हैं। लेकिन माया भी उन्हीं की है ना, मम माया दुरत्तया, लेकिन मामे भी प्रपद्यन्ते माया में तामुतरन्ति ते। लेकिन मेरे चरणों का जो अनन्य भाव से चिंतन करता है, निश्चित 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 वो माया से विजय पा जाता है। इसलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। एक कोई महापुरुष एक पेड़ के नीचे बैठे साधना उपासना कर रहे, काफी समय होगा, कोई अनुभूति नहीं हुई। बोले भाई 9 समय हो गया फिर भी कोई अनुभूति नहीं, जाप भी कर रहे हैं। गुरुदेव ने, बड़ों ने बताया, उसी ढंग से हम लग रहे हैं, फिर भी हमको कोई बात नहीं। होता है साधक धैर्य को न छोड़े, होता है, बड़ों के साथ होता। लेकिन प्रभु के अनुराग में, प्रभु के मार्ग में देर है, अंधेरी नहीं। और स्वार्थ में, संसार में इसमें लगता है कि अमृत जैसा है, लेकिन अंधकार ही अंधकार। दिखेगा अमृत जैसा, लेकिन उसको तक देखो तो अंधकार अंधकार, कुछ नहीं पाएगा। आखिरकार पछताना ही पड़ता है। जितने भी संसार के चक्कर में पड़े उनको रोना ही पड़ा, पछताना ही पड़ता है। प्रभु के मार्ग पे देरी जरूर है, लेकिन अंधेरी नहीं है। तो वो महापुरुष तुम जो भजन साधना कर रहे हो, तुम्हारा मन भी नहीं लग रहा, कभी उकता जाते हो, कभी नींद आती है, कभी दीवार से लगते हो। प्रिया प्रीतम स्वामी जी महाराज तुम्हारी एक एक क्रिया को देख रहे हैं। ये मत मानो कि तुम्हारी एक एक क्रिया को नहीं देख रहे, वो एक एक को देखते हैं और वो लिखी जाती है साथ के साथ हैं। लेकिन धैर्य से बैठा तो है ना।
हमने बड़ों को देखा है, सुना है और देखा भी है, नींद बस में नहीं हो रही है, पानी पास में कटोरा में रख लिया, जब देखा नींद तुरंत फुआ से आंखों में फिर पानी लगा लिया, और फिर भी परेशान कर रही है, खड़े होके जाप करने लग गए, नींद नहीं आ पाए। दीवार से पीठ को नहीं छुबने दे, बुढ़ापा आ जाए वो बात एक अलग है। युवा अवस्था में भजन करते समय दीवार से पीठ को अथवा पीठ पे कोई सहारा न ले, नहीं तो निश्चित नींद आने का भय रहेगा। कोई तकलीफ हो शरीर में या वृद्धावस्था अवस्था ज्यादा हो गई, वो एक बात अलग है, नहीं तो आसन से और सावधानी से हमको बैठना चाहिए। जैसा अभ्यास करेंगे युवा अवस्था में अभ्यास होता है, युवा अवस्था में अभ्यास नहीं करेंगे बुढ़ापे में थोड़ी करोगे। तो बुढ़ापे में तो काम चलाना, एक युवा अवस्था का अभ्यास बुढ़ापे में काम देता है। ओ युवा अभ्यास नहीं करोगे युवा अवस्था में तो फिर बुढ़ापे में क्या, कुछ नहीं। इसलिए सावधान, प्रभु मिलेंगे। ये जो कष्ट मान रहे हो ना, जल्दी जगना, इसके बदले में चारों तरफ से सोच नहीं सकते हो, चारों तरफ से प्रभु यहां और वहां और स्वयं तुम्हारे हृदय के, तुम्हारी मुट्ठी के निजी धन हो जाएंगे, सोच नहीं सकते हो। लेकिन गुरुजनों की, बड़े जनों की इस आज्ञा का पालन करके अपने आप को भजन में, साधना में, सेवा में, अरे सोने में उचित सो भैया, उचित युक्त आहार विहारस, हिसाब से ही प्रसाद पाओ तो हिसाब से ही सोओगे। सोने का और प्रसाद पाने का दोनों का जॉइंट है, दोनों का मेल है। हम अगर ज्यादा प्रसाद पाएंगे तो ज्यादा ही सोएंगे। इसलिए अगर भजन करना है और गर्जे भजन की, रात में जग के भजन करना है, तो शाम को मान लीजिए, दिन में चलो जैसे चाहो वैसे पालो, शाम को सुबह भी, क्योंकि बड़े ये बताते हैं बार बार कि कोई ये कहे कि अधिक पाने से शरीर पौष्टिक सही रहता है, अधिक खाने से बीमारी ज्यादा बनती है। बिहारंद जी महाराज ने भी लिखा है, स्वाद में खाते जाते हैं, पाचन शक्ति पचता भी नहीं है, कई बार डकारें आती हैं, फिर जो है तमाम जो है दवाई लेनी पड़ती हैं। तो उचित पाओ, उचित पाओ। हाँ बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो वो तो पच जाएगा, जैसा पाओ पाओ। लेकिन भजनानंदी को प्रसाद पाने पर संयम रखना चाहिए। मन कह रहा है और दो रोटी और पालो, कुछ नहीं। बड़े कहते हैं कि दो, अपने तोल लो अपने मन को, अपनी भूख को। जब मान लीजिए तुम 5 रोटी पाते हो, तो जब 1.5 या 2 रोटी की जगह रह जाए कि अभी हम 2 रोटी और पा लेंगे, 3 रोटी पा लें, करीब करीब हम जगह पर 2 रोटी और पा लेंगे, जट बंद कर दो। 2 रोटी की, 1.5 रोटी की भूख राखो, तो समय से ही जग जाओगे। थोड़ा प्रयास करो तो जग जाओगे, और फिर भजन में भी फिर नींद नहीं आएगी। ये उपाय हैं। श्री महाराज जी को देखा हमने, अपने परम गुरुदेव जी टटिया स्थान जी वाले महाराज जी को देखा और बड़ों से सुना भी। महाराज 24 घंटे में 20 घंटे भजन, 20 घंटे भजन, और रात्रि में पता है, दिन में सेवा, माला झोरी लेके खड़े हैं और पंगत चल रही है, भंडारा चल रहा है, भजन भी कर रहे हैं और नियंत्रण भी कर रहे हैं। ऐसा भी करना। तो मान लीजिए दिन में
थोड़ा परिश्रम भी, तो शरीर थकित है, तो रात्रि में किसी कारण से थोड़ी नींद का झोंका, खड़े हो गए। नींद तू कैसे? अपनी पीठ को लता में बांध दिया रस्सी से। वो राजा है, इतना कड़ा कंट्रोल था, शासन था, राजा का भी नहीं ऐसा शासन। शासन क्यों? कि स्वयं अपने आप में दृढ़ थे, इसलिए सब शासन मानते। एक बात तो रात में लता में अपनी पीठ से रस्सी बांध के, कोई दूसरा उनको कह थोड़ी रहा था, स्वयं राजा है सबके, तब भजन कर रहे हैं। कुंज बिहारी श्री, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। तब हमारा तुम्हारा सबका कल्याण और युगल की अंग संगनी सहचरी सुख, ऐसे ही महापुरुषों की कृपा से ही हमारा तुम्हारा सौभाग्य सुधरता है, भाग्य उदय होता है। ये है गर्ज। जब गर्ज बनती है तो इतने सो लिए भाई, पता नहीं ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, और गर्ज नहीं है, अरे सो जा। एक पोस्ट में डाला भी था कि जिनको प्रातः काल की 4 बजे की बाद की जो नींद मीठी मीठी लगती है, समझो बड़ा खतरा है। वो समझो तुमको नरक की तरफ ले जा रही है, नरक की तरफ। इसलिए प्रातः काल की नींद को ब्रह्म मुहूर्त की और जल्दी जगना चाहिए। 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे, चलो 4 बजे जग जाओ, दिन में आराम कर लो। रात्रि का भजन बड़ा सुखदायी होता। तो भजन बनना चाहिए, रात में करो, दिन में करो, भजन करो भैया। कम सो, कम खाओ, शरीर भी स्वस्थ और बिहारी बिहारी भी मिलेंगे। प्रातः काल के समय को तो सोने में बिताओ मत, नहीं तुम्हारे अपने साथ तुम स्वयं ही धोखा कर रहे हो। 4 बजे के बाद नींद मत लीजिए, नहीं तो न संसार के मतलब के जो सही सही अर्थों में, चाहे प्रारब्ध के अनुसार बहुत वैभवशाली हैं बहुत, लेकिन अंदर अशांति रहेगी। अशांति, प्रभु से प्यार तो होगा ही नहीं जो सच्चाई में है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगोगे तो प्रभु से सच्चाई में प्यार नहीं होगा, अध कचरा थोड़ा बहुत कुछ होगा। गर्जीली रात में रो रो के जगते हैं और रोते हैं जिनको गर्ज है प्रभु से मिलने की, है ना। गर्ज बनाओ भैया। ये प्रेम प्राप्त, जो प्रेम का प्रकरण चल रहा है, तभी प्राप्त होता है जब गर्ज है। गर्ज वस्तु को मूल, अत महंगो सौंधो लगे। गर्ज वस्तु को मूल, अत महंगी वस्तु भी सस्ती दिखाई पड़ती है। रात में जगना अति महंगा है, लेकिन प्रभु मिलन की गर्ज है तो नींद आती नहीं है, रोना आता है। हे मेरे प्यारे प्राणनाथ, जय असन बसन नहीं भाव है, नहीं कोमल वचन सुहाव है। विषय लगे सब खारा है, ये आशिक का पथ न्यारा है। ये वृंदावनी रसिक मान भाव भगवत भक्त आदि आदि अपनी स्थिति बताते हम दासों। ये संसार के समस्त सुख खारी लगते हैं, सारहीन है, लेकिन भजन करेंगे, अनुभव होगा तब ये दिखेंगे रे सारहीन, इनमें कुछ नहीं है। जब भजन की प्रगाढ़ता बहुलता नहीं बढ़ेगी तो इनमें सुख दिखेगा, अरे सुख है। जब तक भजन की बहुलता नहीं होगी, प्रगाढ़ता नहीं होगी, तब तक इन विषयों में सुख दिखेगा।
एक बात है, विषयों में सुख कब तक दिखता है? विषयों में सुख जब तक दिखता है जब तक प्रभु से प्रगाढ़ प्रेम और भजन की प्रगाढ़ता बहुलता नहीं होती है। भजन का खजाना जब तक बढ़ता नहीं है, प्रभु से प्रेम बढ़ता नहीं है, तब तक विषयों में सुख दिखता है। नहीं तो ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागे जाए। ब्रह्मादि के भोग भी संसार के छोड़ो, ब्रह्मादिक के, हम लोगों के भजन तो विशेष है नहीं, थोड़ा बहुत भजन कर लिया उसी को, हम तो बहुत भजनानंदी। नहीं तो ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान, इसलिए हम लोग यहाँ संसार के विषयों के लिए लालायत रहते। ये हमारा कसूर है भैया, इसलिए हम तुम सबको सुधरना है। बिहारी बिहारी स्वामी जी, गुरुदेव, आचार्य इनकी कृपा मनाते हैं और इनकी कृपा से ही सुधार होगा और सुधार रहे हैं। क्षण क्षण में इस सत्संग को एक आहार बना के नाम जाप को मत छोड़िए। ये नाम जाप चारों तरफ से सब बाधाओं को काट के, ये भजन, भजन ही नाम जाप ही भजन है, ऐसे मान के चलो। और प्रभु के संबंध में जो भी क्रिया करते हैं उनको समस्त क्रियाओं को अर्पित करे, ये सब भजन है। लेकिन नाम जाप प्रथम, नाम जाप करते हुए ही सारी सेवाएं करना चाहिए, ऐसा अभ्यास पास। क्या तो कोई पद गुनगुना रहे हैं या नाम जाप चल रहा है, ऐसा अभ्यास पार है, उनकी कृपा से होता है। श्री हरदास, श्री हरदास, सेवा भी, सोने भी लग रहे हैं लेकिन नाम चल रहा है। बिहारी बिहारी की सेवा कर रहे हैं लेकिन श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास ये चल रहा है। यूं मानो जीवन क्या अमृत हो जाए। चाहे तुम गृहस्थ मार्ग में हो, चाहे व्रत स्वरूप में हो, प्रभु अपने आप तुमको पकड़ लेंगे, तुम्हारे हृदय में अड्डा बना के बैठ जाए। प्रेम बनिंजन हो चली, प्रभु हमारे हृदय में कैसे बैठेंगे? निरंतर नाम जाप, निरंतर निरंतर सत्संग, निरंतर वाणी में अवगाहन, वाणी श्रवण, सत्संग, समाज गायन। अगर वृंदावन में रहते हैं तो बराबर जमुना जी, बिहारी जी या जैसे जैसे दर्शन, सत्संग जरूर, निरंतर भजन। निश्चित ही प्रभु तुम्हारे हृदय में अपना अड्डा बना लेंगे, विराजमान हो जाएंगे। भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते तेज चाप्यम। जो मुझे भक्ति भावना से भजता है वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर अड्डा जमा के बैठ जाता हूं। प्रभु कहते हैं समूहम सर्वभूतेषु नम द्वेष्यस्तेन प्रिय। मेरे लिए सभी समान है, न कोई दुश्मन है न कोई प्रिय है। लेकिन जो मुझे भक्ति भावना से, प्रेम में हृदय से पुकारता है, सेवन करता है, मैं उसके अंदर हृदय में बैठा हुआ रहता हूं और वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। भजंती तुमाम भक्त्या मैं ते सुचाप्य। ये प्रभु कह रहे हैं आपने, इसलिए बड़े दयालु कृपालु हैं। वो तो दृष्टिपात करके देखते रहते हैं कि कैसा है, हम इसकी बाट निहार रहे हैं। मनुष्य जन्म दिया है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म दिया, संतों का संग करके भजन करके कब हमारे पास आएगा।
प्रभु क्या बाट निहारते हैं? प्रभु जीव की क्या प्रतीक्षा करते हैं कि हमने मनुष्य जन्म दिया है इसको 84 लाख योनि के बाद, ये संतों के संग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और बैठ के इसने मंत्र दीक्षा लिए कि नहीं लिए, और भजन प्रारंभ किया है कि नहीं किया है, और भजन निष्काम भाव से है कि सकाम भाव से है, अध्यात्म में मन कितना है और संसार में मन कितना है, सत्संग कितना करता है और कुसंग में कितना बैठता है। पूरा सत्संग ही सत्संग है, कुछ कुसंग भी है। प्रभु और ये संत ये देखते रहते हैं। और जो बड़भागी जन एकमात्र जिन्होंने जीवन में प्रभु की प्राप्ति की गर्ज सत्संग के द्वारा प्राप्त करके वो मार्ग को आगे पकड़ लिया है, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, संत गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, और सारा संसार ऐसे महापुरुषों की कृपा से पल्वित पुष्पित प्रसन्न रहते। सारे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं ये संत महापुरुष, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा रखा है। जो नहीं होते ये संत तो जर मरतो संसार। अपना कल्याण तो करते हैं, सारे संसार का कल्याण करने में ये संत ही समर्थ हैं। हे तो रहे तो जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे असुरारी, श्री प्रभु इस संसार के कल्याण के कारण केवल कृपा करने वाले दो ही हैं। संसार को सबको सुख देने वाले दो ही हैं जो अकारण सुख देते हैं, आप और आपके ये दास, चाहे वो गुरु रूप में है चाहे संत रूप में। आप और आपका भजन करते हैं, ये सारे संसार को सुखी करते, और तीसरा कोई नहीं करता है। सब अपने को भी दुखी और सारे संसार को दुखी। जो भजन नहीं करते हैं उनसे पृथ्वी भार मानती है। भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण भुवि भार भूता। मनुष्य रूप में ये पृथ्वी का भार बन के घूमते हैं। शास्त्र कहता है येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुण न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। ये 6वीं 7वीं क्लास में से श्लोक को पढ़ते थे। मनुष्य रूप में पशु हो, मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। मनुष्य रूप में पशुओं के तरह विचरण कर रहे हो। आप लोग अगर भजन नहीं करते, दान नहीं करते हो, सेवा नहीं करते हो, तो ये जीवन बेकार है। महापुरुष शास्त्र बताते हैं। प्रेमी जनों, इसलिए प्रभु बाट देखते रहते हैं हमारे पास कब हमने मनुष्य जन्म दिया है कि अब के तो अपना कल्याण कर ले। प्रभु उनके आने की बाट आचार्यों ने लिख, स्वामी हूं ने तो बाट निहार। थोड़ा भी बिहारी बिहारन का अनन्य भाव से सहचरी भाव की उपासना लेके गुरुओं से भजन प्रारंभ कर दिया वृंदावन जी का, स्वामी जी महाराज युगल बाट देखते हैं ये कब कौन से समय, और हमारे यहाँ हमारे नित्य निकुंज में हमारी अंग संगनी सहचरी बने बाट देखते। ये प्रेम का मार्ग सबसे दुर्लभ। पूर्ण प्रेम, वृंदावनी नित्य प्रेम, भगवत उपासना सबसे सरल है और सबसे दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है?
प्रभु तो हृदय में हमारे साथ ही रहते हैं। दुर्लभ केवल इस कारण से है कि हमारा मन जन्म जन्मांतर से संसार की वासनाओं में लिप्त है। प्रभु का मिलना दुर्लभ क्यों है? केवल इसी कारण से कि हमारी वासनाएं और सबसे नजदीक है, हमारे साथ हैं। नरक में भी थे जब भी हमारे साथ थे, स्वर्ग में गए तो भी साथ थे, संसार में जन्म हुआ तो भी साथ हैं, फिर भी वो मिल नहीं रहे। हम दुखड़े भोग रहे हैं और हमारे प्रीतम कहलाते वो हमको मिल ही नहीं रहे, हमारी रक्षा भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोगों ने चाहा ही नहीं। हमने संसार को चाहा, वो संसार दे रहे हैं और संसार का जो करेंगे वो भोगेंगे परिणाम। जो चाहा वो, प्रभु को चाहा ही नहीं, सुख सिंधु को हमने चाहा ही नहीं, संसार को चाहा, जो मांगा वो मिला। उनको मांगा ही नहीं है, सुखों को, सही सच्चे सुख को हमने मांगा ही नहीं। इसलिए बड़े कहते हैं इस जीवन में मांगना सीख लो, इस जीवन में मांगना सीख लो। बड़े कहते हैं सच्चा सुख, प्रभु के चरणों में अनुराग, ये मांगना है। कब देखो भर नैन, गौर श्याम दो लाड़ले, श्री हरिदासी ऐन करत बिहार। हमको मांगना क्या है इस जीवन में, ये बात। कब देखो भर नैन, सहज श्री हुए भजो, पलक पास क्यों तजो, संग वसी हो मान कूटे नाथ। करोड़ों नातों का नाता सहस्त्री भाव। हे मेरे लाडली लाल, हमारे गुरुजन पूज्यपाल जी महाराज, मुखिया जी महाराज, गुरुदेव जी कहते कि अगर स्वामी जी के सच्चे उपासक हो, स्वामी जी का नाम जपने के साथ साथ श्री हरदास और कोई श्री हरदास नाम ले वो प्राणों से भी प्यारा लगे, देखो उसको प्रणाम करो। श्री हरदास नाम लेने के साथ साथ उसको प्रणाम करो। श्री हरदास नाम सुनाया, प्राणों से भी प्यारा लगने लगता है। तो भैया ये पूर्ण प्रेम जिसकी चर्चा हो रही है, तभी हृदय में आएगा जब जो जो श्रवण कर रहे हो, जो सत्संग, इसके आधार पर अपने हम जीवन को बनाएंगे, निरंतर नाम जाप करेंगे, तो निश्चित ही हम जो सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन गुरुओं के बताए हुए मार्ग का पालन करने से हमारी सोच में भी नहीं आए वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाएगी गुरुओं की कृपा से। यद्यपि हम जो सोचते हैं वही वस्तु प्राप्त होनी चाहिए, सोच के ऊपर सब आधारित है। गुरु लोग ऐसे सोचा करो, ऐसे विचारा करो कि हम प्रिया प्रीतम, हे लाडली लाल, हम आपकी अंग संगने सहचरी हैं। जो हम सोचेंगे विचारेंगे वो ही हम बन जाएंगे। जो हमको बनना है वो ही हमको विचार करना चाहिए। महापुरुष लोग बताते हैं हमको, जो हम विचारेंगे वो ही हम बन जाएंगे, और जो हमको बनना है वो ही हमको विचार करना है। तो हमको बिहारी बिहारिन की अंग संगरी सहचरी, तो गुरुओं से समझ के वही विचार करना उस अपने स्वरूप के, बिहारी बिहारिन के स्वरूप के बारे में, गुरुओं के स्वरूप के बारे में, और वही विचार करना है और वही बनना है। श्री हरदास, श्री हरदास।